मध्यकालीन भारत में आ गए हैं, मिडवल इंडिया में। मिडवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईसा में विजय पाई। सिंध पर दाहिर का शासन था उस टाइम पे। किस टाइम पे? अरब के आक्रमण के टाइम पे सिंध पर दाहिर का शासन था। अरबवासी काहे के लिए आक्रमण किए थे? धन दौलत लूटने के लिए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अच्छा, आदेश कौन दिया था मोहम्मद बिन कासिम को? अरब सूबेदार अल हज्जाज ने आदेश दिया था। इसी के आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के चक्कर में सिंध में ऊंट पालन और खजूर खेती स्टार्ट हो गई थी। अब आया महमूद गजनी। 932 में अलप्तगीन, एक तुर्क सरदार, गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, उसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन मर गया। ठीक है, फिर पिरीतिगीन ने शासन किया। अलप्तगीन के बाद पिरीतिगीन ने शासन किया। ठीक है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। ठीक है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में जयपाल शाही वंश का शासक शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन था। वो गजनी की गद्दी पे बैठा और महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अब मेन है, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईसा में राजगद्दी पे बैठ गया। ठीक है, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह से महमूद गजनी ने पद को मान्यता दिलाई। ठीक है, और उसे यमीनुद्दौला और यमीनुल मिल्लाह की उपाधि धारण की। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। गजनी ने बाद में 17 बार आक्रमण कर दिया। ठीक है, उसका मेन उद्देश्य था पैसा लूटना। मूर्ति भंजा का आक्रमणकारी था। ठीक है, प्रथम आक्रमण 1000 ईसा में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था उस टाइम पे। और महमूद गजनी ने 1001 में जयपाल शाही, मतलब शाही वंश का शासक जयपाल था, तो मैं उसको जयपाल शाही बोलूंगा। महमूद गजनी ने 1000 ईसा में महमूद गजनी ने 1001 में जयपाल शाही के विरुद्ध आक्रमण किया और जयपाल शाही हार गया। महमूद गजनी 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई। अच्छा, महमूद गजनी का 1008 का नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई। अच्छा, क्या मतलब भाई तेरे को? महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 का सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात सौराष्ट्र में है। ठीक है, उसमें से क्या किया, ये कैसे लूटा? 20 लाख दिनार की संपत्ति उड़ा ले गया। ठीक है, सोमनाथ की रक्षा की सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट के जा रहा था यही महमूद गजनी, तो जाट लोग आक्रमण कर दिया उसके ऊपर और संपत्ति उसकी कुछ लूट लिए। गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में था, जाटों के विरुद्ध था, जहां पर गजनी की पिला गया। 1030 में मर गया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अब आया मोहम्मद गौरी। छोटा सा राज्य था भाई गजनी के अधीन। गौर महमूद गजनी के अधीन छोटा सा राज्य था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया, यही मोहम्मद गौरी। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था उस टाइम पे? भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। ले बेटा मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में किया। वहां पर भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और गौरी का पहला आक्रमण था 1175 में मुल्तान के विरुद्ध, और दूसरा आक्रमण था पाटन गुजरात में, जहां भीम द्वितीय हरा दिया गौरी को। मोहम्मद गौरी का युद्ध कौन था? तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी, है ना। तराइन का पहला युद्ध 1191 में गौरी हार गया पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज तृतीय, तीसरे नंबर का पृथ्वीराज। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें गौरी हरा दिया पृथ्वीराज तृतीय को 1192 में। और फिर आया चंदावर का युद्ध 1194 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा दिया। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी अपना शासनभार क्या कर दिया? किसको दे दिया? गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी निकल लिया। मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई 1206 में, 15 मार्च को। सल्तनत काल आया गुलाम वंश का 1206 से 1290 ईसा में। 1206 ईसा में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा बोलते हैं। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 1206 में कराया और अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल ही बनी थी। इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल की दीवार बना दी। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल पिला गई। फिर इसको क्या फिरोज ने 2 छोटी मंजिल बनवाई फिर इसके बाद। ठीक है, अब टोटल 5 मंजिल हो गई है कुतुब मीनार में। अब इसकी ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई है। अब 225 फीट से 234 फीट ऊंचाई हो गई है कुतुब मीनार की अब। ठीक है, दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। देख ले भाई, अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया है, उसको वह पहले क्या था? विग्रहराज चतुर्थ का वो था, विद्यालय था, जो कि चौहान वंश का था। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का था, इसका एक विद्यालय था 2.5 दिन के झोपड़े की जगह। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोलते हैं, लाखों का दान देने वाला। नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ध्वस्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खिलते फोकट में मरा था, इसलिए मरा था, घोड़े से गिर के मरा था। लाहौर में दफना दिए इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका उत्तराधिकारी आराम शाह था।
आठ महीनों तक शासन किया, आराम ही नहीं मिला इसको। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की। यही इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश इख्तियारी पता चलाया था। इल्तुतमिश जो था इलवरी तुर्क था, ऐबक का गुलाम दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय ये जो इल्तुतमिश था बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश राजधानी दिल्ली से दिल्ली ले आया। इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। इल्तुतमिश जो था लाहौर से दिल्ली राजधानी ले आया। हौज सुल्तानी का निर्माण दहली कुहना के निकट करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद स्वीकृत किया था, वैधानिक स्वीकृति करवाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। जानता रहा पेल देगा चंगेज खान इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी में बैठा। बहुत ही अयोग्य था, बहुत ही घटिया चूतिया था ये, ठीक है। रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम थी जिसने शासन की बागडोर संभाली, पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। चोंगा और कुलह मतलब काबा और टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से आती थी, ठीक है। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या डाकुओं के द्वारा 1240 में कैथल के पास कर दी गई। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद सुल्तान ऐसा था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्काने चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। बनाया कौन था तुर्काने चहलगामी को? इल्तुतमिश बनाया था। और हटाया कौन था? बलबन, ठीक है। बलबन ने विनाश कर दिया। बलबन क्या था? बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर बैठा, गद्दी में बैठा। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नगर बनाया बलबन ने। दरबार में सज्जता और पाबोस स्टार्ट कराया बलबन, ठीक है। और बलबन ने ये सब गुलाम वंश के हैं, ठीक है। बलबन ने नवरोज प्रथा को स्टार्ट कराया, मतलब फारसी साल का पहला दिन बोलते हैं नवरोज को। और बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया अपने विरोधियों के खिलाफ। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खा बोला। उलूग खा ये बलबन था। बलबन उलूग खा था। उलूग खा बलबन था, ठीक है। बलबन के दरबार में फारसी के कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शैमुद्दीन कैमूर था। अब आए खिलजी वंश। 1290 से 1320 के बीच में गुलाम वंश का जब खत्म हुआ तो 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था खिलजी वंश को स्थापित कर दिया। खिलजी वंश को स्थापित किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजधानी किलखीरी को बनाया। जलालुद्दीन की हत्या खिलजी वंश, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की थी। गुलाम वंश को समाप्त करने के बाद, गुलाम वंश के बाद खिलजी आया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना किया। किलखीरी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसका भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया, ठीक है। प्रयाग में, करमानिकपुर में 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगर वेतन देना स्टार्ट किया और स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। घोड़ा दागना था सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा, होलिया लिखता था सैनिकों का। घोड़ा दागने और सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक है। मेवाड़ शासक कौन था? राणा रतन सिंह इसी के टाइम पे था। सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर 1/2 डेट हाफ कर दिया। कैसा है भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 हाफ आधा कर दिया, ठीक है। इसके यही अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स मतलब लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। अरे माँ कसम, कैसा कर रहा है यार, ये लुटाया है। व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वालों के शरीर से मांस काटकर तौलने का आदेश दिया, ठीक है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत और विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। ये सब अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। जमैयत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। क्या जमैयत खाना, भैया दोबारा ना बोलूंगा, रिपीट कर लेना। जमैयत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाया। अलाउद्दीन दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी बरनी के लेखक तारीख फिरोज शाही में मिलती है। तारीख फिरोज शाही लिखा है कौन? बरनी, ठीक है। इसमें मिलता है क्या? अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी बरनी की कृति तारीख फिरोज शाही में मिलती है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब मतलब सेंसर और नाजिर मतलब नापतोल का अधिकारी, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए कर लगाए। चराई मतलब क्या? दूध वाली पशु है तो उसको चराओगे पैसा लगेगा। गड़ी कर मतलब घरों व झोपड़ी पर लगाया जाने वाला कर। बहुत लूट लिया यार। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल 1297 से 1306 तक ने मंगोल 6 बार आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। छठवां आक्रमण 1306 में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मर गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के शासन पर बैठा। इसको
ये मुबारक खिलजी कभी कभी रात दरबार में स्त्री वस्त्र पहन के आ जाता था, नंगा होकर घूमता था दरबारियों के बीच में मुबारक देने के लिए। मुबारक खिलजी। मुबारक खां ने खलीफा, अरे बाप रे कैसा आदमी है यार। मुबारक खां खलीफा की उपाधि धारण कर लिया। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने इसीलिए उसकी हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया 1320 में। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया, ठीक है। गाजी मलिक की हत्या कर दिया, ठीक है भाई। क्या है भाई, तुगलक वंश 1320 से 1398 तक चला, भयंकर चला। 5 सितंबर 1320 में खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया। संभवतः नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जो कि नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास में की पहाड़ियों में तुगलकाबाद नया नगर बसाया। रोमन शैली में निर्मित एक तुर्क का निर्माण भी यहीं पर था तुगलकाबाद में। 56 घोट इस दुर्ग था ना, और दुर्ग को 56 कोट कहा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक 1325 में मर गया बंगाल के अभियान से लौटते टाइम में। जूना खां लकड़ी का महल बनाया था। इसी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक चला गया 1325 में। गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या फिर जूना खां, याद रखना, उलूग खां और जूना खां एमबीटी को बोलते हैं। उलूग खां या फिर जूना खां एमबीटी को बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां या फिर उलूग खां के नाम से, क्या उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली पर बैठ गया। मध्यकालीन मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा शिक्षित, विद्वान और योग्य था। 23 प्रांतों में साम्राज्य बटा था इसका। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनक भरी योजनाओं तथा क्रूर कृत्य तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु इसको कहा गया। प्रथम सुल्तान था एमबीटी जो कि हिंदू त्योहार में भाग लेता था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही का निर्माण किया। नवीन विभाग मोहम्मद बिन तुगलक अमीर कोही का निर्माण किया। सांकेतिक मुद्रा भी चलाया। राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े तथा एक गर्मी के लिए, ठीक है। डाक प्रबंध के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से और पीने के लिए गंगा जल मंगवाता था। सांकेतिक मुद्रा चलवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा मतलब फरिश्ता के अनुसार, तांबा बर्नी के अनुसार धातु के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स बोला है। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स बोला है, ठीक है। मोरक्को मतलब अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में भारत आया, ठीक है। दिल्ली का काजी बन गया, सुल्तान बना दिया इसको काजी। एमबीटी बना दिया इसको दिल्ली का काजी। 1342 में सुल्तान ने अपने राजदूत के रूप में इसको चीन भेज दिया। निकल ले भाई तो चीन। इब्न बतूता की पुस्तक है रहला, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय का जानकारी मिलती है। एक स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन इसी ने किया है रहला में। कौन इब्न बतूता किया है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जो संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। पुस्तक का नाम था तूतीनामा कौन किया था? जिया नक्शबी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे था। एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में सिंध जाते टाइम पे ठट्टा के पास कुदाल में हो गई थी। शेख अलाउद्दीन का शिष्य था एमबीटी, यही शेख अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। ये मर गया कब? ठट्टा में सिंध जाते टाइम ठट्टा में 1351 में मर गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दक्षिण में हरियर और बुक्का थे। 1336 में स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना हुई एमबीटी के शासनकाल में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में बहमनी समाज की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बदायूनी लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसको लोगों से, ठीक बोला। मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन का शिष्य था, ठीक है। शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर तथा बहराइच में मतलब यूपी में मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे बनवाए, ठीक है। फिरोज तुगलक जो था ठट्टा के नजदीक 1351 में इसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। दिल्ली में 1351 में हुआ इसका राज्याभिषेक। पुनः मतलब क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक जो था उसका राज्याभिषेक पहले ठट्टा के पास हुआ, फिर दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीरुल मोमिनीन बोला गया। वो राजा फिरोज ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए। फिरोज तुगलक ने केवल 4 कर लगाए, ठीक है। कौन कौन सा? खराज मतलब लगान, खुम्स मतलब युद्ध में लूटा गया माल, जजिया और जकात, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया तथा पहला मुसलमान था जो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया। और एक और नया कर सिंचाई कर लगाया जो कि उपज का 1/10 भाग था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर बसाए। हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहपुर, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सब यही दिल्ली फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जौनपुर फिरोजाबाद फिरोज तुगलक ने किया है, ठीक है। फिरोज तुगलक ने किया जौनपुर। इसके शासनकाल में खिजराबाद मतलब टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेकर दिल्ली में लाया गया है। दिल्ली में लेके आया फिरोज तुगलक, दिल्ली में लेके आया है क्या? मेरठ और टोपरा गांव से अशोक के स्तंभ को दिल्ली में लाके रखा है फिरोज शाह तुगलक है ये। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। 300 नए नगर बसाए। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक किया, ठीक है। इसके शासनकाल में खिजराबाद मतलब टोपरा गांव और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेख को दिल्ली में लाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं तथा लड़कियों के लिए दीवाने खैरात
दीवाने खैरात बनवाया, फिरोज शाह तुगलक दीवाने खैरात बनवाया, ठीक है, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक बनवाया। इक्तादारी प्रथा को दोबारा लागू किया फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या, सबसे अधिक दास थे 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के काल में। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने दीवाने बंदगान बनवाया था, सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतूते फिरोज शाही की रचना किया। जियाउद्दीन बरनी और शमसे शिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय में लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराया। उसने फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी कराए, जिसे अद्दा व बिख कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। फिरोज शाह तुगलक के काल में खाने जहां तेलंगानी का मकबरा की तुलना जेरूसलम में स्थित उमर की मस्जिद से की जाती है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक में निर्मित फिरोज शाह तुगलक बनवाया है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, इसकी तुलना की जाती है जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया, फिरोज शाह कोटला का निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। दिल्ली के पालम तक ही रह गया इसका शासन तुगलक वंश का। तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में भारत पर आक्रमण किया, मतलब दिल्ली पर आक्रमण किया नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पे तैमूर तुगलक, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 में किया। नसीरुद्दीन महमूद के समय में ही मलिक कुकरशस एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। सैयद वंश मतलब खिज्र खां ने इसकी स्थापना किया, सुल्तान की उपाधि धारण की, रैयत आला की उपाधि भी धारण किया। खिज्र खां नहीं, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, ये रैयत आला की उपाधि धारण किया। रैयत आला खिज्र खां, ठीक है। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की, रैयत आला की उपाधि धारण किया। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शहरों को कर देता था। खिज्र खां मर गया 1421 में। खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश का विषय में जानकारी मिलती है। मुबारक शाह में याहिया बिन अहमद सरहिंदी लिखा है। कौन? मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश की जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक खां ने कराया था, मुबारक शाह ने करवाया था। मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था भाई। सैयद वंश का अंतिम शासक सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन 37 वर्ष तक चला। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 तक। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की 1451 में। बहलोल शाह गजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया बहलोल लोधी। दिल्ली पर पहला अफगान राज की स्थापना बहलोल लोधी को जाता है श्रेय इसका, ठीक है। बहलोल सिक्का चलाया ये। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली में शासन किया। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में की, ठीक है। भूमि के लिए मापन प्रणाली में गजा सिकंदरी का प्रारंभ सिकंदर लोधी ने किया। गुरमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था, ठीक है। कुतुब मीनार की मरम्मत कराई, दाढ़ी नहीं रखता था। कौन? यही सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा को नई राजधानी बनाई, ठीक है। आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगहगे सिकंदरी के नाम से कराया। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों पर कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया। सिकंदर लोधी बहुत हरामी था ये। दिल्ली तो अनंगपाल था, आगरा का सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर ये सिकंदर लोधी ने उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया। मुसलमानों को ताजिया निकालने के लिए मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया भाई ये सिकंदर लोधी, ठीक है। ये गले की बीमारी का सिकंदर लोधी पिला गया 1517 में, ठीक मरा, ठीक है। इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ गया। दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदू के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री मियां भुइयां 1505 में बनवाया था। प्रधानमंत्री मतलब वजीर, ठीक है। मियां भुइयां ने बनवाया था मोट मस्जिद। सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में मोट मस्जिद का निर्माण 1505 में करवाया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया, मर गया, ठीक है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण पंजाब का शासक दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था क्या कहती भाई? केंद्रीय प्रशासन का मुखिया था सुल्तान। बलबन और अलाउद्दीन के टाइम पे अमीर प्रभावहीन हो गए, ठीक है। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर लोधी वंश के टाइम में था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था। बारे खास का है, इसमें सुल्तान सभी दरबारी खाना अमीरों मालिकों तथा रईसों को बुलाता था। फिर एक है बारे आजम, इसमें सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। क्या है भाई? मंत्री तथा उससे संबंधित विभाग सल्तनत काल के, ठीक है। वजीर था प्रधानमंत्री, वो राजस्व विभाग का प्रमुख था। एक था खजीन जो था कोषाध्यक्ष था। सदरे सुदूर ये धार्मिक विभाग तथा दान विभाग का प्रमुख था। आरिजे ममालिक ये दीवाने अजया सैन्य विभाग का प्रमुख था। आरिजे ममालिक सैन्य प्रभाग का प्रमुख था। सदरे सुदूर ये धर्म विभाग दान विभाग का प्रमुख था। काजुल कजात
ये था सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजिल कजात, ठीक है। बरीदे मुमालिक, ये था गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। दीवाने खैरात, दान विभाग। दीवाने बंदगान, दास विभाग। बंदगान दास नहीं आ, दास विभाग। खैरात मतलब दान और बंदगान मतलब दास। और दीवाने इस्तिहाग, ये पेंशन विभाग था। दीवाने इस्तिहाग पेंशन विभाग था, दीवाने बंदगान दास विभाग था और दीवाने खैरात दान विभाग था। विभाग कौन कौन से थे? दीवाने मुस्तखराज, ये वित्त विभाग का अलाउद्दीन खिलजी बनाया। दीवाने कोही, ये कृषि विभाग का MBT बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज, ये सैन्य विभाग का, ये बलबन ने बनवाया। दीवाने बंदगान फिरोज शाह, देख भाई, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाग फिरोज शाह तुगलक करवाया, ठीक है। दीवाने इंशा नामक विभाग राज्य को पत्राचार से संबंध रखता था। दीवाने इंशा नामक विभाग राज्य के पत्राचारों से संबंध रखता था, ठीक है। गतिविधियों की पूर्व जानकारी, साम्राज्य की गतिविधियों की पूर्व जानकारी दूतों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। ये दूत बरीद कहलाते थे। लोक निर्माण विभाग के सामने फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक करवाया था। सल्तनत पहले प्रांतों में था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। शासन नायब तथा वली या फिर मुक्ति द्वारा होता था। इक्ताओं को शिको या फिर जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का मुख्य अधिकारी शिकदार होता था, जो कि सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर क्या थी सल्तनत काल में? उश्र क्या था? मुसलमान, देख भाई बोलता हूँ ना, राजस्व कर क्या है और क्या नाम क्या है? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उश्र, ठीक है। और जो मुसलमान नहीं थे उससे लिया जाने वाला भूमि कर खराज, मतलब उश्र और खराज। उश्र लेते थे मुसलमान से भूमि कर और खराज लेते थे गैर मुसलमान से भूमि कर। जकात लेते थे मुसलमानों पर धार्मिक कर, मतलब संपत्ति कर का 40वां हिस्सा, और जजिया गैर मुसलमान पर धार्मिक कर। नोट पढ़ ले भाई। खम्स क्या है? खम्स जो होता है लूटे हुए धन कि खजानों की संपत्ति का 1/5 भाग, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5 भाग सैनिकों के लिए था। परंतु फिरोज शाह तुगलक जो था बहुत कौरा था, ये 4/5 भाग हिस्सा बोला मेरे को दो। और क्या है, सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। बहुत सही। शिको को परगनों में पराजित किया गया था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर सदा अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद थे। खुद मतलब छोटे जमींदार तथा मुकदम मतलब मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को मंगोल सेना की वर्गीकरण दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया, ठीक है। मंगोल सेना के वर्गीकरण दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता गोला फेंकने तथा मशीन को मंगलिक तथा अराद कहा जाता था। गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक या फिर अराद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी एकता प्रथा को स्टार्ट किया। एकता प्रथा का दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक किया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब तथा रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुक्ता बंगाल से मंगाया जाता था। सल्तनत कालीन का कानून था शरीयत कानून तथा हदीस पर आधारित था। मुसलमान कानून 4 मुख्य स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा तथा कयास। सुल्तान सत्ता में 2 बार न्याय के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की विस्तृत प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नापजोक करने के बाद लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। ये घटना मसाहत कहलाती थी। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने दान में दी। क्या पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दान की गई भूमि को छीन कर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके तथा तांबे के दिरहम पर आधारित है। देवल चंद्रगुप्त काल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। देवल जो है सल्तनत काल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। देवल आ गया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अब आया विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना 1370 में हरिहर बुक्का ने 2 भाइयों ने की। 5 भाइयों का समूह था जो परिवार के अंग थे। ये 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। क्या विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का ने 1370 में की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना शाब्दिक अर्थ विजयनगर का जीतों का शहर। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश रखा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इनकी राजभाषा विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी भाई, ठीक है। अब संगम वंश के प्रमुख शासक थे हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड तथा मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द सेकंड, विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। हरिहर बुक्का सबसे पहले वारंगल के काकतीय शासक रुद्रदेव प्रताप के सामंत थे। और क्या कहते हैं, निम्न शासक संगम सुलभ तुलुभ तथा अरावीडू विजयनगर साम्राज्य पर निम्न वंशों का शासक था। किसका? संगम सुलभ तुलुभ अरावीडू। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम वंशों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इटली का निकोलो कांटी देवराय प्रथम के काल में आया था। विजयनगर की यात्रा में निकोलो कांटी इटली देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया तथा सिंचाई के लिए हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया। संगम वंश का प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय। इसे इमाड़ी देवराय कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता था। बहुत सही कहा दे रहा है। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमान भर्ती किए थे। देवराय द्वितीय को जगबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र लिखा है, पर भाष्य लिखा है, ठीक है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। सुलभ नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे वंश सुलभ वंश मतलब 1485
से 1506 की स्थापना की। फिर आया तुलु वंश 1505 से 1565 तक। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। तुलु वंश का प्रथम ये प्रतापी शासक तुलु वंश का प्रतापी शासक कृष्णदेव राय था। ये आया कृष्णदेव राय तुलु, नामी है इसका, कृष्णदेव राय तुलु। ये 1509 में शासक बना। सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का सेनापति तथा मंत्री था। बाबर ने आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बहुत सही। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाया जाता था। कृष्णदेव राज के शासनकाल में कृष्णदेव राज में के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे जिन्हें दिग्गज कहा जाता था। इसी के काल में कृष्णदेव काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद की रचना तथा संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। किसने कहा? कृष्णदेव राय ने। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की। ने रचना की पांडुरंग महात्स्यम। नागलपुर नामक दो नए नगर हजारा तथा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण हजारा मंदिर विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। कृष्णदेव प्रथम की मृत्यु 1529 में हुई थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। राक्षसी तगड़ी या फिर तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तगड़ी बोलते हैं या फिर बन्नी हट्टी। तो बन्नी हट्टी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षसी तगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य फैला गया। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजा और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग-अलग क्षेत्रों में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी कछार में, मराठा बाड़ा में प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध में सदाशिव राय ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर उस पर शासन किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडू की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में किया। अरावीडू का अंतिम शासक था रंग तृतीय। अरावीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। और इसी के शासनकाल में कौन था? अरावीडू वेंकट द्वितीय। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का घटता क्रम। पहले आया प्रांत, फिर उसके बाद प्रांत मतलब मंडल, और उसके बाद आया कोट्टा मतलब वलनाडु और जिला। नाडु आया मेलश्राम मतलब 50 गांव का समूह या फिर उर, सबसे लास्ट में उर मतलब ग्राम छोटा। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विशेष भूखंड दे देता था जिसे अमरम कहा जाता था। ठीक है। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडू 1570 से 1672 ईसा में। तो अरावीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में। विजयनगर में चौथे राजवंश की नींव अरावीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी पेनुकोंडा में। अरावीडू वंश का अंतिम शासक था रंग तृतीय। अरावीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। मैसूर वोडेयार याद रखना, ये आ चुका है। मैसूर में कौन सा वंश था? वोडेयार, ये आ चुका है। ठीक है। अरावीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राजवंश की स्थापना की। ठीक है। ये साउथ का चल रहा है ना, दक्षिण का। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते क्रम में मतलब पहले बड़ा से छोटा डिसेंडिंग में घटते क्रम में। प्रांत सबसे पहला है प्रांत जिसको मंडल बोलते हैं। फिर उसके बाद कोट्टम या फिर वलनाडु, इन दोनों का मतलब है जिला। फिर उससे छोटा होता है नाडु जिसको बोलते हैं मेला ग्राम मतलब 50 ग्रामों का समूह, मेला ग्राम। फिर उसके बाद होता है उर मतलब ग्राम सबसे छोटी इकाई है। और सबसे बड़ी इकाई है प्रांत मतलब मंडल। ये विजयनगर के साम्राज्य की बात हो रही है। ठीक है। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ठीक है। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे जो वेतन के बदले सेना के रखरखाव के लिए भूखंड दे देता था। ठीक है। जब वेतन देने के लिए नहीं रहता था पैसा तो भूखंड दे देता था जो अमरम कहलाता था। यही भूखंड अमरम कहलाता था। अयंगर व्यवस्था क्या थी? प्रशासन को साउथ में ना, यही विजयनगर साम्राज्य में अयंगर व्यवस्था क्या है? प्रशासन को सुचारू रूप में चलाने के लिए प्रत्येक गांव में जो है एक स्वतंत्र इकाई के रूप में शासन करने के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ये इन सबको प्रत्येक ग्राम को प्रशासन को चलाने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित कर दिया गया था। तो और इसका प्रशासन कौन चला रहा था? 12 प्रशासकीय अधिकारी। तो इन्हीं को सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होता था, मतलब इनको पैसा नहीं मिलता था। सेवाओं के बदले सरकार इन्हें लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि देती थी। ले बेटा, इसका पर अनुवांशिक हो गया। ठीक है। पद को बेच या गिरवी रख सकते थे इसमें। बहुत सही। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन है? निकोलो कांटी इटली से आया था 1420 में देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आया था फारस से 1442 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक आया देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस से। निकोलो कांटी आया इटली से। निकोलो कांटी इटली टाटा आया था। तो निकोलो कांटी आया था इटली देश से देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आया था फारस से देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नुनीज आया था पुर्तगाल से। देख भाई बता देते हैं। नुनीज आया था पुर्तगाल से
1535 ईसा में अच्युत देव राय के शासनकाल में, नुनीज देव राय, ठीक है, अच्युत राय, नुनीज, अच्युत, अच्युत नीज है ना, अच्युत नीज, जो नुनीज आया था पुर्तगाल से अच्युत राय के शासनकाल में। डोमिंगा पायस आया था पुर्तगाल से, डोमिंगा पायस और बारबोसा, डोमिंगा पायस और बारबोसा ये दोनों आए थे पुर्तगाल से कृष्ण देव राय के शासनकाल में। नुनीज आया था पुर्तगाल से अच्युत राय के शासनकाल में 1535 में आया था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक फारस से आया था 1442 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निकोलो कांटी आया था 1420 में इटली से देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आया था फारस से 1442 में देवराय सेकंड के शासनकाल में। नुनीज था पुर्तगाल का 1535 में अच्युत देव राय के शासनकाल में आया। डोमिंगा पायस पुर्तगाल का था 1515 में कृष्ण देव राय के टाइम पे गया, उससे मिला। डोमिंगा पायस और बारबोसा ये दोनों पुर्तगाल के थे, दोनों 1515 में कृष्ण देव राय से के टाइम पे आए थे। करड़िक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। करड़िक नाम था एक का, करड़िक के पास अयंगर, करड़िक नामक अयंगर के पास, मतलब करड़िक जो था अयंगर था, करड़िक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंधित दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत लगान था। लगान कितना था? 1/6, बहुत कम था, ठीक है, 1/6 ठीक रहता है। हर्षवर्धन भी, वर्धन वंश का हर्षवर्धन भी 1/6 ही लेता था, ठीक है। विवाह कर वर वधु कर दोनों से लिया जाता था, विवाह कर वर तथा वधु दोनों से लिया जाता था। किसके टाइम पे भाई ये तो विजयनगर का चल रहा है ना। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत था लगान। भू राजस्व की धरती 1/6, ठीक है, 6 उगाओ 1 तो दे दो, बाकी 5 रख लो, अब सही है ये। और क्या है, विवाह कर जो है वर और वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वालों को कर से मुक्त था, ठीक है। उम्बली क्या था? गांव में विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को की भूधारण पद्धति थी। उम्बली क्या थी? उम्बली थी विशेष सेवा के बदले मैं तेरे को लगान युक्त भूमि दे दिया, इसको बोलते हैं उम्बली। एक तो आता है रक्त कोड़गे में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करके जो मर गए उनके परिवार को जो भूमि मिलती है उसको बोलते थे रक्त कोड़गे, ये विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। और कुट्टगी बोलते थे ब्राह्मण मंदिर। ब्राह्मण जो है मंदिर या बड़े भूस्वामी, ब्राह्मण मंदिर या फिर बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, उस भूमि को बोलते थे कुट्टगी, ठीक है। वे कृषक मजदूर जो क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उसे बोलते थे कूदी, है ना, कूदी। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही स्थानांतरित हो जाते थे। मैं बेचूंगा, मैं कृषि नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे काम में जो कृषि कर रहा है मेरे खेत में, तो वो उसी के साथ बिक जाएगा, भाई तू ही रख ले, दे देना इन लोगों को पैसा। अब क्या है भाई, तो इसको बोलते हैं कूदी, ठीक है। वे कृषक मजदूर जो क्रय विक्रय के साथ ही स्थानांतरित हो जाते थे उसको बोलते हैं कूदी बोलते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था, ठीक है, और इसका उच्च अधिकारी था दंड नायक या फिर सेनापति। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा ये भड़वा है, मैं समझ कैसा है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। ये वही है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है हम लोग को तो नहीं बोलते साउथ वाले, इनके करिया। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवग मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवग कहा जाता था। दास प्रथा प्रचलित थी विजयनगर में, ठीक है। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। आजीविका के लिए भूमि तथा नियमित वेतन भी इनको दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण है। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का प्रमुख लक्षण है। विजयनगर की मुद्रा पैगोड़ा तथा बहमनी राज की मुद्रा हूर थी, ठीक है। बहमनी राज की मुद्रा हूर और विजयनगर की मुद्रा पैगोड़ा, ठीक है। अब आया बहमनी राज। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की, मतलब MBT उस टाइम पे था और बहमनी राज भी उस टाइम पे था, दोनों एक टाइम पे थे, 1347 में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहमनी राज की स्थापना हसन गंगू ने की। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमद शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। राजभाषा थी मराठी, ठीक है। मृत्यु का कोई इसकी, ये क्या नाम है इसका? हसन गंगू का नाम है अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, ठीक है। और ये क्या हुआ, इसकी भाषा मराठी थी। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, बहमनी राज की स्थापना किया था। कौन? हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। ये मरा कब था? 11 फरवरी 1358 में। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग मतलब बुक्का के विरुद्ध हुआ, देख ले भाई ना। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की। फिरोज जो था खगोलकी को प्रोत्साहन देता था, ठीक है भाई। इसलिए दौलताबाद के पास वेधशाला बनवाई, कितने? फिरोजाबाद ने, ठीक है। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में हिंदुओं को सम्मिलित करना था। उसका सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े सफा हिंदुओं से सम्मिलित करना था। चौल और दाभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। चौल और दाभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। बहमनी समाज में है सब, ठीक है। चौल और दाभोल बहमनी समाज के प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। अब क्या बीदर का नया नाम मोहम्मदा शाह था, ठीक है।
अब आया क्या, ठीक है। चौल और दाभोल, ये फिरोज शाह, ये बहमनी है ना, फिरोजाबाद बहमनी, फिरोज शाह बहमनी, ठीक है। दाभोल इसके प्रमुख बंदरगाह थे फिरोज शाह बहमनी के। चौल और दाभोल बंदरगाह थे। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाके बीदर में स्थापित किया। बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा, ठीक है। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया था। 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पे आया, ठीक है। निकितन कहाँ का था, रूस का। 1470 में आया था ये बहमनी साम्राज्य में, मतलब बीदर में यात्रा पे आया था। बहमनी राज पर मोहम्मद तृतीय का शासन था उस टाइम पे। बहमनी राज पर मोहम्मद तृतीय का शासन था उस टाइम पे। बहमनी राज मोहम्मद तृतीय का शासन था। उसी के टाइम पे रूसी यात्री निकितन 1470 में बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पे आया था। बीजापुर गुलबर्गा तथा सबसे महत्वपूर्ण शामिल था, ठीक है। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज 5 स्वतंत्र भागों में बढ़ गया था। इन स्वतंत्र भागों में प्रसिद्ध निम्नलिखित है। बीजापुर में आदिल शाही चलता था, यूसुफ आदिल शाह का। अहमदनगर राज्य में निजाम शाही चलता था, मलिक अहमद का। बरार में इमाद शाही वंश चलता था, फतेहुल्लाह इमाद शाह के नाम से। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश का था, कलीम कुतुब शाह, ठीक है। और बीदर बरीद शाही था, अमीर अली खरीद बरीद। देख ले भाई, बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद निजाम शाही का था। बरार राज का संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह, गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह, बीदर का संस्थापक अमीर अली बरीद, ठीक है। बीजापुर आदिल शाही था, अहमदनगर निजाम शाही था, बरार का इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही और बीदर बरीद शाही। मोहम्मद फर्स्ट के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा। 8 मंत्री को नियुक्त किया, ठीक है। कौन कौन थे भाई? उसमें से मेन वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायाब के समान थे, ठीक है। अर्थ विभाग का अध्यक्ष था अमीर जुमला। न्याय विभाग, धर्म तथा ध्यान विभाग का अध्यक्ष था सदरे जहां। पेशवा क्या था? वकील सल्तनत का सहायक था पेशवा। नाजिर क्या था? वह अर्थ विभाग से संबंधित था, नाजिर। लेकिन जो अमीर जुमला था वो अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। नाजिर क्या था? अर्थ विभाग से संबंधित था। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। वकील कुल, ये क्या था? मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण, वकील को छोड़ के। कोतवाल क्या था? नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। वकील सल्तनत का सहायक था पेशवा। अमीर जो मेन पड़ रही है अमीर जुमला जो था अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। विशेष अंगरक्षक साके खेल कहा जाता है, ठीक है। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल होता था जिसे साके खेल कहा जाता था। अब आया क्या? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। उनमें आया क्या? सबसे पहला जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, ठीक है। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जूना खां या MBT या फिर उलूग खां जूना खां और मोहम्मद बिन तुगलक MBT, ये सब एक है, ठीक है। इसकी स्मृति में जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक किया। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर, जिसको बोलते हैं ख्वाजा जहां, उसने की। ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क, इसका मतलब है पूर्व का स्वामी। मलिक उस शर्क मतलब पूर्व का स्वामी। नक्शे में देख राइट साइड में है ना, उसको बोलते थे पूर्व का स्वामी, ठीक है। जौनपुर का ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी। जौनपुर के प्रमुख ये अपने शासक कौन थे? मुबारक शाह था, अंतिम शासक था हुसैन शाह इसका, ठीक है। 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। शर्की शासन के अंतर्गत इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की ने किया। अटाला मस्जिद इब्राहिम शर्की शाह, ठीक है। अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह ने करवाया। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की ने करवाया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था, ठीक है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? ये कैसे बना अटाला देवी? ये कन्नौज के राजा विजय चंद्र जो था ना, वो अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, उसको तोड़ के अटाला देवी मस्जिद का निर्माण बना। जामा मस्जिद 1470 में हुसैन शाह शर्की के द्वारा बनाया गया। पीर बोधन सूफी संत इस काल का एक प्रमुख संगीतकार था जौनपुर का, है ना। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की के द्वारा तथा लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह द्वारा 1450 में कराया गया। देख ले भाई, इब्राहिम शर्की कराया झंझरी मस्जिद का निर्माण और मोहम्मद शाह ने करवाया लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण 1450 में। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की बनवाया। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह ने बनवाया 1450 में। और झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की, ठीक है। और कश्मीर में आया, कश्मीर में क्या? सुहादेव हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339 से 1340 में कश्मीर में शाह मीर प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया, ठीक है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, ठीक है। शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसकी राजधानी इंद्रकोट थी। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर मतलब श्रीनगर स्थापित किया। हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने कर ये सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 को बुत चिकन कहा गया। हिंदू मंदिर मूर्तियों को तोड़ने के कारण
सुल्तान सिकंदर शाह को बुत शिकन कहा गया है। 1420 में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठ गया। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसको कश्मीर का अकबर बोलते हैं। जजिया कर हटा दिया, गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा हटा दिया, प्रतिबंध कर दिया। जैनुल आबदीन के प्रशासन में हिंदू को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री था और दरबारी चिकित्सक भी था। वूलर झील में जो जैन लंका इसके काल में अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती तथा अन्य भाषाओं का ज्ञानी था। इसने महाभारत तथा राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किया। कौन? जैनुल आबदीन करवाया। जैनुल आबदीन महाभारत और तरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया जैनुल आबदीन। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। अब आया बंगाल। बंगाल में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का इतना बड़ा नाम है यार। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भाग में बांटा। लखनऊती मतलब उत्तर बिहार ऊपर साइड, सोनारगांव पूर्व बिहार मतलब राइट साइड, सतगांव मतलब लेफ्ट साइड दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बनेंगे। पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर ने करवाया 1364 में। अदीना मस्जिद, पंडुआ की अदीना मस्जिद सुल्तान से सिकंदर शाह ने बनवाया 1364 में। बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह न्याय। ठीक है। पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने 1364 में करवाया था। बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। हाँ, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित कर दी। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया। मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्रीकृष्ण विजय की रचना कर गुलराज खान की उपाधि धारण की। मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के काल में श्रीकृष्ण विजय की रचना कर, श्रीकृष्ण विजय की रचना थी मालाधार बसु की, और गुलराज खान की उपाधि धारण कर लिया। इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दिया। ठीक है, सब कर दिया। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना तथा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने बड़ा सोना गौड़ में तथा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के टाइम पे बंगाल का शासक नुसरत शाह था। जब बाबर का आक्रमण हुआ भारत में तो बंगाल का शासक नुसरत शाह था। अब आया मालवा। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां का पुत्र था अलप खां होशंग शाह की उपाधि से धारण करके मालवा का शासक बना। राजधानी धारा या धारा से मांडू बनाया। ठीक है। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र था अलप खां, वो बैठा होशंग शाह के नाम से धारण किया अपनी उपाधि और 1405 में मालवा का शासक बन गया। राजधानी धारा से मांडू ले गया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी। मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला महल, दरबार महल का निर्माण होशंग शाह ने करवाया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला कौन कौन सा है? मालवा का दिल्ली दरवाजा, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह का निर्माण शाह द्वारा करवाया गया। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह द्वारा कराया गया था। जहाज महल का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने मांडू में कराया और पुष्क महल का निर्माण महमूद खिलजी ने फतेहाबाद में कराया। गुजरात में क्या है? गुजरात का शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली सल्तनत को अपने मिला लिया। दिल्ली सल्तनत में मिला लिया इसको। 1391 ये गुजरात के प्रमुख शासक कौन थे? महमूद शाह बेगड़ा, बहादुर शाह, अहमद शाह। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया। पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद राजधानी बनाया। गुजरात का प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था, जो गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर तथा चंपानेर के निकट मोहम्मद शाह नगर बसाया। 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ को गुहलियत राजवंश रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहलियत वंश की गहलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कराया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनाया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। राणा सांगा बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गया। ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप अकबर के बीच हुआ। अकबर जीत गया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर आया खानदेश तुगलक वंश जब पिला गया तो फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद शाह फारूकी ने नर्मदा ताप्ती के बीच में 1382 में खानदेश की स्थापना किया। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। सैनिक मुख्यालय असीसगढ़ था। 1601 में अरब ने खानदेश को मुगल साम्राज्य नियुक्त किया। ठीक है। सूफी आंदोलन क्या था? सूफी संतों की श्रेष्ठता ग्रहण करने वाले मुरीद कहा जाते थे। सूफी संत आश्रमों में निवास करते थे जिनको खानका बोलते हैं। सूफी संत धर्मनिरपेक्ष बाशारा और बेशारा